वंस अगेन सारे बच्चों को वेलकम। चलिए बच्चे लोग, आज हम लोग टेंसेज के कुछ और क्वेश्चंस का जो है वो रिवीजन करते हैं। आप लोगों को सरप्राइज हो जाओगे, हो सकता है कोई बच्चे कि ये सारे क्वेश्चंस आए कहाँ भाई, शॉर्ट्स में तो थे नहीं। तो ये सारे जो है ना, जो क्वेश्चंस थे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था इस वजह से, क्योंकि शॉर्ट्स में काफ़ी बच्चों को क्वेश्चंस को देखने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। नेक्स्ट टाइम से टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल रहेगा और शॉर्ट्स में भी अवेलेबल रहेगा। आपको जहाँ से सुविधा हो वहाँ से देख करके आप इसको सॉल्व करोगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा, जो आगे आपको 50 क्वेश्चंस लगभग आएंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली करना क्या है ना कि आप लोगों को जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको ए बी सी, अगर आपको लगता है कि तीनों में से कोई सही है तो, और अगर लगता है कि ऑलरेडी आपका क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन नंबर डी, जिसको कि बोलते हैं नो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। देखिए सेंटेंस में बच्चे लगा हुआ है यस्टरडे, हाँ। और आप हमेशा जो है देखते समय पेन और पेपर साथ में रखिएगा, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज आप लोग को मिलेंगे, तो उसको नोट करते जाइएगा, जो आपको आगे के एग्जामिनेशंस और उसके बाकी के सारे आगे के एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेगा। तो लिखा हुआ है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। याद रखिएगा कि लास्ट, पास्ट ऐसे ही बोल देते हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, हाथ से लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर। लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर, इन सभी के साथ हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। एक बार और सुन लीजिए, लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर, इन सभी के साथ हमारा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो क्या लिखा हुआ, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। अब इसमें हम लोग मैच करते हैं कौन सा होगा। ये देखिए पास्ट परफेक्ट है तो होगा नहीं, ये हैव टू रिसीव ये भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट में, तो हमारा क्या होगा, रिसीव्ड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रिसीव्ड। तो होगा क्या, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। आइए आगे समझते हैं। टू बॉयज़ आर लिसनिंग टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। देखिए टाइम दिया हुआ है, सिंस और फोर इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमारा जो इस्तेमाल होगा उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द बॉयज हैव बीन लिसनिंग टू माई लेक्चर सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्कर्स आर वेटिंग फॉर देयर पे टिकट सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे भी टाइम दिया हुआ है, डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, इसलिए सिंस लगा है, इसलिए हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, द वर्कर्स हैव बीन वेटिंग फॉर देयर पे पैकेट सिंस मॉर्निंग। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू रोट टू मी अर्लियर आई वुड हैव ईजिली सॉल्व योर प्रॉब्लम। याद रखिएगा कि अगर हमारा मेन क्लॉज, देखिए बच्चे लोग, जिस पार्ट में कोई, जो पार्ट किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, या प्रिंसिपल या मेन क्लॉज बोलते हैं। तो अगर हमारा मेन क्लॉज में वुड हैव लगा हुआ हो, एक बार और समझिएगा, अगर हमारे मेन क्लॉज में वुड हैव लगा हुआ हो तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। एक बार और समझिएगा, अगर हमारा मेन क्लॉज लगा हुआ हो वुड हैव, तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो, उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हैड रिटन। इफ़ यू हैड रिटन टू मी अर्लियर आई वुड हैव ईजिली सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता या लिखा होता तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दे हैड लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। हमने बताया था अभी अभी आप बच्चों को, लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो, बिफोर के साथ हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होगा हमारा, दे लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। आइए आगे समझते हैं। द चेयर विल कोलैप्स एज सुन एज यू विल सिट ऑन इट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस पार्ट में हमारा क्या लगा हुआ हो, इफ, वेदर, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, उसके अलावा व्हाट, व्हाट एवर, वेन, वेन एवर, वेयर, वेयर एवर, होम, हुएवर, इन सभी के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। एक बार और सुन लीजिए, जिस पार्ट में क्या क्या लगा वो, इफ़ तो वेदर, टिल तो अनटिल, बिफोर तो आफ्टर, एज सुन एज, इसके अलावा अगर व्हाट है तो व्हाट एवर, वेन से बन गया वेन एवर, हाउ से बन गया हाउ एवर, वेयर से बन गया वेयर एवर, और होम से बन गया होम एवर। इन सभी के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। तो देखिए
गलती हो गई इससे। तो अगर हमारा फ्यूचर टेंस नहीं आएगा तो फिर आएगा कौन भाई? तो वो हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमारा एक पार्ट फ्यूचर में हो तो दूसरा पार्ट जो इन सारे वर्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, जो हमने बताया, जैसे एज सुन एज था, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अगर इन सब के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पार्ट कभी भी हमारा फ्यूचर में नहीं होगा। जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सिट्स। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई डाइड माई हेयर ग्रीन एवरीबडी विल लाफ एट मी। देखो फिर से गलती कर दिया। क्या इसने किया? एवरीबडी विल लाफ एट मी। और इधर देखो क्या किया है? पास्ट में किया है। तो अगर एक पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। तो सही क्या होगा? वुड। इफ़ आई डाइड माई हेयर एवरीबडी वुड लाफ एट मी। अगर कह रहा है कि उसने अपने बालों को रंगा, सॉरी ग्रीन था ना, इफ़ आई डाइड माई हेयर ग्रीन, कि अगर उसने हरे रंग से रंगा तो बाकी सारे लोग जो उस पर क्या करेंगे? हंसेंगे। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट। ये भी याद रखना, इट इज़ हाई टाइम के साथ जो दूसरा क्लॉज आएगा वो हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। नोट कीजिएगा कि अगर इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ है तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो हमेशा और हमेशा सिंपल पास्ट में होगा। अब देखिए इसमें से सिंपल पास्ट में है कौन? इट इज़ हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट। अब इसमें देख लीजिए, देखना क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए डिड लगा हुआ है, जो कि ऑलरेडी जो मेरा है वो सिंपल पास्ट में ही है। तो जब ऑलरेडी मेरा सिंपल पास्ट में दिया हुआ ही है तो क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगा? तो जवाब है नहीं, तुम्हारा इसमें हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। फिर से समझ जाइए, इट इज़ हाई टाइम दैट वी डिड, तो जब भी इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ रहता है तो उसके साथ हमारा सिंपल पास्ट टेंस आता है। तो अगर हमारे यहाँ पे डिड लिखा हुआ जो कि ऑलरेडी सिंपल पास्ट में है तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिज फादर रोड टू हिम। देखिए फिर से आया यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम। तो जैसे ही इट इज़ हाई टाइम है आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दैट इज स्टार्टेड, सिंपल पास्ट टेंस। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई विश आई वॉज विथ हिम। देखो समझो, पहले आई के साथ वाज होता है, ये 100% बात सही है, बट अगर आई विश लगा हुआ हो तो वैसे केसेस में हम लोग इसके साथ वॉज नहीं वर लगाते हैं। सिर्फ आई के साथ ही नहीं, याद रखिएगा जब भी कोई विश को शो करता हो, ऐसा विश जो प्रेजेंट टाइम में संभव नहीं हो, तो जितने भी सब्जेक्ट, चाहे हमारा वो सिंगुलर हो चाहे हमारा वो प्लूरल हो, हमेशा और हमेशा जो होता है उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा? WERE, वर होगा। चाहे वो प्रेजेंट में रहेगा तब भी वर लगेगा, चाहे वो पास्ट में रहे तब भी वर लगेगा, सिंगुलर है तब भी वर लगेगा और प्लूरल है तब भी वर लगेगा। कब? जब वह अपने डिज़ायर को शो कर रहा होगा जो प्रेजेंट में संभव नहीं हो, या सेंटेंस में विश लगा हुआ हो तब। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, काश आप पक्षी होते, तो इफ़ यू वर अ बर्ड, चाहे काश वह एक पक्षी होते तो इफ सी वर अ बर्ड हो जाएगा, वॉज नहीं होगा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाई डिड यू नॉट स्पोकन टू मी अर्लियर। देखो डिड आता है, हमारे पास 3 डेंजर वर्ड है, डी से 3 हमारे पास डेंजर वर्ड है। कौन कौन? डू, डज और डिड। और ये जब भी डेंजर वर्ड आते हैं तो हमेशा और हमेशा भी1 आता है भाई। कौन कौन? डू, डज और डिड। जब भी आएगा सेंटेंस में तो इसके साथ जो मेन वर्ब होगा वो हमारा किस में होगा? भी1 फॉर्म में होगा। अब मैच कर लीजिए, देखिए लिखा डिड नॉट स्पोकन, ये तो गलत हो गया। तो कहाँ पे होगा? डिड यू नॉट स्पीक, वही हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए कहाँ पे है, डिड यू नॉट स्पोक है तो गलत हो गया, यू डिड द स्पीक ये भी गलत हो गया, हमारा सही क्या होगा? डिड यू नॉट स्पीक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड। देखो क्या कर रहा है, तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो देखो हमारा एक पार्ट किस में आया? फ्यूचर में। तो इफ़ वाला पार्ट तो मेरा फ्यूचर में जाएगा नहीं, किस में जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या होगा? इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही डिड नॉट नो दैट यू आर बिजी। देखो ये किस में दिया हुआ? पास्ट में भाई। तो पास्ट में दिया तो प्रेजेंट कैसे हुआ? एकदम गलत है ना, गलत है, इसको सही करो। सही करोगे तो क्या होगा? ही डिड नॉट नो दैट यू वर बिजी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ही विल नेवर सक्सीड हाउएवर हार्ड ही विल ट्राई। देखो हाउएवर आ गया ना, और इसमें हमारा क्या दिया हुआ? फ्यूचर टेंस दिया हुआ है जो कि आएगा नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये किस में रहेगा? दैट इज अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो जाएगा? हाउएवर
हार्डली ही ट्राइज। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़, हाउएवर हार्ड नहीं, सॉरी ये था ना, एक गलती हो गया मेरे से, देखिए हार्ड नहीं होगा, सॉरी हार्डली नहीं हार्ड होगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, हार्ड। हाउएवर हार्ड ही ट्राइज। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सन सेट बिफोर वी रीच द विलेज। याद रखो, अगर बिफोर वाला, देखो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, बिफोर वाले पार्ट में कौन सा टेंस आया है, सिंपल पास्ट टेंस। अब समझिए, दो एक्शन हो, दोनों के दोनों पास्ट से रिलेटेड हो, एक एक्शन पहले एक एक्शन बाद में हुआ हो, तो जो एक्शन पहले होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ वो हमारा होगा सिंपल पास्ट में। याद रखिएगा, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। तो द सन सेट बिफोर वी रीच द विलेज। अब कह रहा है कि हम लोगों के पहुंचने से पहले ही जो है सूरज ढल चुका था। अब सूरज पहले ढला ना, तो किस में होगा मेरा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड सेट। याद रखिएगा, सेट के तीनों वर्ब फॉर्म जो होते हैं वो सेट ही होते हैं, सेट सेट शेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री आर हैविंग लार्ज हाउसेज इन सिटीज। याद रखिएगा, कभी भी पोजेशन शोइंग वर्ड के साथ ing नहीं लगता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कभी भी पोजेशन शोइंग वर्ड के साथ ing नहीं लगता है। जैसे एक तो हैविंग आप देख ही लिए हो, दूसरा हमारा है OWN ऑन, तीसरा हमारा है BELONG बिलोंग। इन सभी के साथ कभी भी ing नहीं लगेगा, लगेगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे द कंट्री आर हैविंग नहीं होगा, क्या होगा, द कंट्री हैव। ऑल इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द कंट्री हैव हाउसेज इन सिटीज। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, when we got off the train he realized that a large gathering of his admirers was waiting for his arrival for a long time। समझिए इसको जरा ध्यान से, देखिए इसमें हमारा जो है एक इंडिफिनिट टाइम दिया हुआ, कौन सा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब हमारा इंडिफिनिट टाइम दिया हुआ रहता है, चाहे सिंस या फोर लगा हुआ रहे, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। अब रहा सवाल कि प्रेजेंट का या परफेक्ट का, हालांकि यहाँ पे हमारे पास एक ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दैट इज हैड बीन वेटिंग, और वैसे भी हमारा जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट में चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग फॉर हिज अराइवल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। You would have succeeded if you acted upon my advice। फिर से एक बार समझिए क्या कह रहा है, You would have succeeded if you acted upon my advice। देखिए इसमें फिर से would have आया है, और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कभी भी अगर हमारा would have आया हो तो दूसरे पार्ट में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो क्या हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज हैड acted। if you would have succeeded, you would have succeeded if you had acted upon my advice। आइए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बेल इज रिंगिंग फॉर 2 minutes। द बेल इज रिंगिंग फॉर 2 minutes। देखो हमारे यहाँ पे जो है ना, हम लोगों के पास फिर से एक इंडिफिनिट टाइम दिया हुआ है, और अगर हमारे सेंटेंस में सिंस और फोर दिया हुआ हो तो वो हमारा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, द बेल हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 2 minutes। अच्छा बहुत बच्चों को मनो, सर अभी अभी आपने जो है हैड बिन लगाया था ऊपर वाले में, वो इसलिए बच्चे क्योंकि पहले से ही उसमें जो सेंटेंस था वो पास्ट में चलता आ रहा था। अब इसमें हमें किसको रिप्लेस करना है, इज को, जो कि प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बिन रिंगिंग फॉर 2 minutes। आइए बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए क्या कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। अब ये समझना है कि पहले गाड़ी खुली या ट्रेन चली, तो सवाल मतलब इसका जवाब ये होगा कि पहले ट्रेन चला। तो जो काम पहले, दो एक्शन हो, दोनों के दोनों पास्ट से रिलेटेड हो, और एक काम पहले एक काम बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। देखो बाद वाला काम तो दे भी दिया रिस्ट में, और हम लोग ये भी जानते हैं कि दैट इज़ जिसमें बिफोर लगा रहता है वो सिंपल पास्ट में आता है। इसके पहले वाला काम, इसके पहले वाला जो सेंटेंस है, जो पहले काम हुआ वो हमारा किस में हो जाएगा,
सिंपल पास्ट टेंस, तो सही हमारा क्या होगा, हैड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। आई होप कि आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता दीजिएगा, आई विल रिजॉल्व इट, मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा। तब तक के लिए आप सारे बच्चे अपने एग्जाम्स को लेकर के प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ ग्रेट डे।